तो इंडिया वर्सेस कतर 1-0 कतर ऑब्वियसली जीत गई। जो सोचा था वो हुआ ही एंड में। चलो 1 मिनट एकदम स्टार्टिंग से बात करते हैं, देखते हैं थोड़ा मैच में साला गलती कहाँ कहाँ हुई और कहाँ कहाँ बढ़िया हुआ। हाँ तो शुरू करते हैं भाई साहब अपन राहुल भेके से। अब उसका पहला फाउल हुआ और येलो कार्ड मिल गया भाई साहब को, और उसके बाद उसने हैंड भी ले लिया। वो ऐसा लग रहा था, मुझे जेन्युइनली लग रहा था कि भाई ये तो जानबूझ के हुआ है, क्योंकि वो समझ गया था अगर बॉल अंदर गई तो भाई कतर वाले पेल देंगे, तो उसे किसी ना किसी तरीके से बॉल बॉक्स के बाहर ही रोकनी थी। भाई ने डाल दिया अपना हाथ। अब ये मैं सिर्फ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जानबूझ के उसने किया होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि कतर के साथ आप मैच खेल रहे हो। आप कतर जो है अटैक में इतनी बढ़िया है, काउंटर अटैक उनके इतने सही होते हैं, तो कोई भी डिफेंडर सोच ही लेगा भाई पहले मैं अपनी जान की कुर्बानी लगा देता हूँ, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो भाई साहब दूसरा फाउल हो गया और रेड कार्ड मिल गया हमारे राहुल भाई साहब को। 11 बंदों से हम 10 बंदे हो गए इंडिया में। फिर भाई रुको, मैं बताता हूँ कतर का एक प्लेयर इतना खतरनाक, उनका डिफेंडर है, वो डिफेंडर है और वो आगे आगे गोल करने की ट्राई कर रहा है। इतने दनादन शॉट भाई। 3 नंबर का कौन सा, कोई हुसैन या हसन नाम का प्लेयर है यार, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसके बारे में, लेकिन बहुत सही किया था। धड़ा धड़ धड़ा धड़ भाई, लेफ्ट से घुसता था, एक शॉट मारता था, वो टाइम पे कहीं आउटस्विंग हो जाती थी, अब कहीं निकल जाती थी पोल को तो वैसे टच नहीं हुई। एक बार तो अपने गोलकीपर ने भाई साहब ने, गुरप्रीत भाई साहब ने रोक लिया था, लेकिन था तो बहुत ही ज़बरदस्त यार वो बंदा। कोई हसन है, अब याद नहीं मुझे भी कौन है वो। हाँ भाई साहब, अब आते हैं असली चीज़ पे, जो कि है जिसमें हमने बिल्कुल कचरा किया है सही में, वो है मिडफील्ड। भाई साहब मिडफील्ड में तो ना भाई इस वक्त फ़िलहाल की करंट जो इंडिया की टीम है उसमें ना तो पोजीशन मेंटेन करने की ताकत है, ना तो उसमें चांसेस क्रिएट करके देने की ताकत है। लेकिन आज के मैच में तो भाई कतई कचरा हो गया था, जैसे बिल्कुल बंदे गए थे जैसे अपना किला बचाना है, हमला नहीं करना है, बस किला बचाना है अपना, डिफेंस ही डिफेंस। और भाई देखो पोजीशन की बात तो छोड़ ही दो फिलहाल की टीम से, क्योंकि एक बंदा पोजीशन ट्राई भी करता है ना तो 2 बंदे पीछे हट जाते हैं। पोजीशन आता ही नहीं है अपनी करंट टीम में। चलो देखते हैं अगली। हाँ एक चांस बहुत ही बढ़िया बनाया था, सुनील भाई साहब ने बनाया था। शायद वो लेफ्ट विंग से क्रॉस डाला और बीच में मनवीर सिंह जो अपने स्ट्राइकर की पोजीशन से भाग रहे थे, एक करारा टच देने की बारी थी बस, और वो इंडिया की तरफ से गोल हो जाता। पर अब वहाँ 2 बंदे मनवीर को घेर के रखे हैं, एक ने अड़ा दिया, रोक लिया, और गोलकीपर चुपचाप, एकदम इजी बॉल आई थी गोलकीपर की तरफ, और ऐसा इतना ज़बरदस्त बॉल पे इतना बुरा कचरा हुआ था ना वहाँ। मतलब यार मनवीर पे तो विश्वास है भाई, वो उसको बॉल मिले तो मार भी दे, लेकिन अब 2 डिफेंडर घेर के रखेंगे तो भाई कहाँ से क्या ही करेगा, कितना भी कोई स्ट्राइकर रहे फिलहाल, मतलब इंडिया की अगर बात करें तो। और ज़बरदस्त बात ये हुई थी कि भाई साहब रेफरी के साथ पंगे हो गए मैच में। हमारे कोच भाई साहब जो है ना, इगोर स्टिमैक साहब, उनका आर्ग्यूमेंट हो गया था रेफरी से। अब अच्छा, जिसने मैच देखा है, जिसने भी ये मैच देखा है उसने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जैसे ही राहुल भेके को जो है रेड कार्ड मिला तब सारे चिढ़ गए थे, क्योंकि दूसरा येलो कार्ड, मतलब ऑब्वियसली रेड कार्ड, जब दूसरा येलो कार्ड मिला उसकी पहले जब फर्स्ट येलो कार्ड था देख के समझ आ रहा था कि वो येलो कार्ड देने वाला तो कुछ उसमें मोमेंट था भी नहीं, फिर भी ठीक है मिल गया, फिर दूसरा वाला मिल गया, रेड कार्ड हो गया, तब लोगों का दिमाग ख़राब हो गया, सारे खिलाड़ी पागल हो गए, कोच हमारा पागल हो गया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक मोमेंट आया जब कतर के मिडफील्डर था या डिफेंडर था मुझे याद नहीं, एक तो साले आजकल नंबर के साथ नाम भी नहीं लिखते अपनी शर्ट पे। हाँ तो कौन सा प्लेयर था वो, उसका हैंड हो गया, लेकिन हमारे रेफरी भाई साहब बेहतरीन, उनको कतर का तो फाउल नज़र ही नहीं आया। जैसे ये तो वही बात हो गई कि जैसे कतर ने जो है रेफरी खरीद कर रखा हो, बिल्कुल ऐसा मोमेंट लग रहा था वो। पर छोड़ो, अब रेफरी भी इंसान है, उसकी भी हो सकती है गलती हुई हो, पर बहस तो हुई थी।
फिर वैसे जब सब्स्टिट्यूशन हुआ था सुनील भाई का, उस उनकी जगह पे कौन था? हाँ, उदांता आया था यार। उदांता भाई साहब आए थे। वो तो ठीक है यार, जस्टिफाइबल है। वो दोनों मतलब बढ़िया ही खिलाड़ी हैं अब स्ट्राइकर की पोजीशन पे, विंग के पोजीशन पे। उदांता क्योंकि भागता भी सीधा ये बॉल लेके। लेकिन यार मनवीर सिंह ने आज ज़बरदस्त इम्प्रेस कर सकता था वो, लेकिन कर नहीं पाया। वो मौके को चेंज नहीं कर पाया अपने गोल्स में। उसके रन्स बहुत ज़बरदस्त, एक डैश मारता था पीछे से सीधा आगे तक जैसी बॉल मिलती थी, पर वो ऑब्वियसली आप कन्वर्ट तो कर नहीं पा रहा था वो। और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आज हुई थी भाई साहब झिंगान की और अपने गुरप्रीत भाई साहब की, जो हमारे गोलकीपर है प्यारे से। और इतनी बेहतरीन रिएक्शन देके जो सेव किया ना आज, दिखा दिया भाई साहब। जो लास्ट टाइम यूए के अगेंस्ट जो कचरा किया था ना हमने, उसका पूरा बदला निकाला आज गुरप्रीत भाई ने। सबको शांत किया है जो भी बुरा कह रहे थे। और क्या बचा यार? और अब रिव्यू में तो यही होगा कि भाई अब परफॉर्मेंस आप देखोगे, परफॉर्मेंस तो ऐसी कोई बहुत बढ़िया नहीं रही अपनी टीम से, पर कतर को 1-0 पे आपने मतलब और गोल्स मारने नहीं दिए। वैसे हो सकते थे लेकिन और मारने नहीं दिए, तो एक अच्छी बात है। तो अब ये सेटिस्फैक्टरी कहूँगा मैं तो, और क्या कहूँ? और इससे ज़्यादा और अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी और 2 मैचेस बाकी हैं यार। मतलब अब वर्ल्ड कप तो भूल जाओ, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का तो दूर की बात है। अभी तो फ़िलहाल एशिया कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाए वही बड़ी बात है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है, अभी जो आने वाले जो मैच है जो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से हैं, तो लास्ट टाइम उन दोनों टीमों ने जो है पहले ही गोल मार दिया था, और वो नियरली हारने वाले थे हम इंडियंस, समझ रहे हो? फिर भी वो कम बैक करके कैसे तो भी ड्रॉ निकाले थे हमने दोनों मैच। और अगर इतनी कमज़ोर टीमों को हम नहीं हरा पा रहे हैं यार। कमज़ोर भी कहाँ है यार, साले अफ़गानिस्तान के तो प्लेयर जो हैं आधे तो बाहर के ही होते हैं। मतलब वो ऑब्वियसली वॉर टोन कंट्री है, तो जो है प्लेयर्स को वैसे भी डेवलप होने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, सारे प्लेयर उनके बाहर से ही आते हैं। और रही बांग्लादेश ने तो ज़बरदस्त इम्प्रूव किया है। अब उनका ऐसा है कि भाई अगर हम डूब रहे तो हम आपको भी लेके डूबेंगे, तो वो चुपचाप गोल मारने नहीं देंगे। तो जैसा आज डिफेंस हमने किया है ना कतर के अगेंस्ट, वैसा सेम डिफेंस करने वाले हैं बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान हमारे अगेंस्ट। तो अब बात घूम फिर के ये आ गई कि भाई साहब अटैक में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और मिडफील्डर्स को अपना रोल समझना पड़ेगा, वरना हो गया अपना काम ख़त्म। तो चलो मिलते हैं फिर अगले मैच के इसमें, देखते हैं कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा यार। डायरेक्टली अगर अपन एशियन कप के लिए क्वालिफाई हो जाए तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या होगी? अगर वो भी ना हो पाए ये तो फिर नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं चलो क्या होगा। अभी तो फ़िलहाल जैसा स्क्वाड है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और इगोर पर भी, मतलब कोच भाई साहब पर भी हमें भरोसा ही रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट लेकर ही आएंगे वो। चलो।